माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी और फिर थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की। ठीक है, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है वो एनर्जीज भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिलेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज निकाल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। और अगर अभी तक गाइज आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो भाई आपकी लाइफ में तो यहाँ पे डिवाइन जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेविल कर्मा आपका यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी ये कार्मिक लोग थे वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं कार्मिक्स, बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं। आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है और आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवाइन जस्टिस, अच्छा टाइम स्टार्ट, जिसको कहते हैं ना अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है। 11 नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी है, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। जो भी कार्मिक्स थे उनके साथ आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। और अगर इवन अभी भी कोई अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप ये सोच लीजिएगा उससे आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको रिजॉल्व करना है। तो बड़ा पेशेंसली उस इंसान के साथ अपना कर्मा रिजॉल्व कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए ताकि उसके साथ और आगे कोई कर्मा आपका क्रिएट ना हो। नहीं तो आपको इस लाइफ में, नहीं तो और नेक्स्ट लाइफ में उसके साथ फिर से इस कर्मा साइकिल में घूमना पड़ेगा। जो लोग ट्रिगर दे रहे हैं उससे बड़ा उनसे बहुत पेशेंसली आपको अपने दिमाग के साथ चलना है। ठीक है, पेशेंस रखनी है और उनके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करिए और उनको जाने दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है। 11 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी डिवाइन यहाँ पे प्रेयर्स भी सुन रहे हैं और इस टाइम डिवाइन की सपोर्ट भी आपके साथ है। तो किसी भी तरीके से आपको किसी के साथ उलझना नहीं है। किसी भी अगर कोई डेविल एनर्जी आपके लिए आती भी है, आपके साथ उलझती है, आपको किसी के साथ उलझना नहीं है। हाथ जोड़िए और उसको आगे जाने दीजिए। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, पेशेंसली अपने कर्मों को रिजॉल्व करना है और उसको जाने देना है। फिर उसके बाद वो इंसान आपको कभी भी ट्रिगर नहीं करेगा। कॉर्ड कटिंग का आप पूरी वीडियो देखिएगा। अभी कॉर्ड कटिंग का मेथड मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस तरह से, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं या किसी कोई इंसान आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है तो उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग के बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पर। डेथ, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है सबको रेजोनेट ना हो, तो जिसको भी हो वो रखिए और नहीं हो तो उससे कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, तो उस गाइडेंस को ज़रूर से लेना। हर्मिट का कार्ड आ रखे हैं, तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस तो काफ़ी सारे कलेक्टिव में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस रीडिंग को भी आपके साथ, अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो इससे कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग में आपको मिलेगी, तो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखते हैं और क्या
क्या है एनर्जी? वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड। एक कार्ड चाहिए, चैरियट का कार्ड आ रहा था पहले भी, यही ले लेते हैं, ठीक है। आज कुछ हैवी सी एनर्जी फील हो रही है मेरे को। बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है मेरा यहाँ पे थॉट चक्रा से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हो सकता है मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, थोड़ी हैवीनेस लग रही है। तो अगर इसमें से किसी की भी आपकी ऐसी एनर्जी है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। हाई प्रिस्टेस, वन मोर कार्ड, एक कार्ड बस एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड। दो कार्ड आ जा रहे हैं बार बार, एक कार्ड चाहिए। न्यू बिगनिंग। चलिए, मैजिशियन, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत इंट्यूटिव एनर्जी में है। आपको 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गुड बिगनिंग्स को, न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो पहले मैंने आपकी एनर्जी बता दी, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपके साथ भी, और आपको यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिल रहा है। फटाफट आपके कार्मिक्स क्लियर हो रहे हैं। अगर कुछ कार्मिक ट्रिगर भी मिल रहे हैं, आपको किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन और उन लोगों को इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अगर उसको जो सामने वाला बंदा है ना, लड़ाई किस लिए होती है? लड़ाई इसलिए होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं, ठीक है। आपने समझदारी दिखानी है, आपने उस एनर्जी से बाहर कैसे निकलना है। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। उसका कर्मा उसके साथ है, आपका कर्मा आपके साथ है। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही फल मिलना है, ठीक है। और अगर सामने वाला गलत कर्म कर रहा है तो उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल देखना है कि वो इंसान जो है किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, और आपको उसी तरीके से बिल्कुल शांति से उसका आंसर करना है, उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेट यहाँ पे थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत बुरा कर्मा अपना फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। जो भी उसने पास में आप लोगों के साथ किया है अब, या फिर अपनी लाइफ में जो भी उसकी उसकी भी जो पास लाइफ से रिलेटेड कर्मास थे, उसकी लाइफ में वो अब फेस कर रही है। आपके पार्टनर के साथ भी जो उसके कर्मास थे वो भी अब यहाँ पे वो फेस कर रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी है। डेफिनेटली जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। सबसे पहले उसको अपना कर्मा क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और किसी ना किसी तरह की उसको भी यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। और वो डिवाइन गाइडेंस क्या है? डिवाइन गाइडेंस उसको मिल रही है कि जिस भी पर्सन के साथ तुम हो वो किसी का यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ट्विन फ्लेम या वो सोलमेट है। एक तो उसको ये डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, या फिर उसको लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, जिस पर्सन के साथ वो कार्मिक ट्रिगर या फिर कार्मिक मैरिज में है, या किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो वो पर्सन उसका नहीं है। ये तो डेफिनेटली उसको क्लियर है कि जिसके साथ भी वो इस टाइम पर है वो कार्मिक कनेक्शन है, और उसको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस तरह की नॉलेज यहाँ पे थर्ड पार्टी को मिल रही है, ठीक है। और उसको उससे बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को यहाँ पे डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है कि इस पर्सन से, आपके पर्सन से, इसकी लाइफ से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया, क्योंकि उससे उसका कार्मिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी तो यहाँ पर
वो भी अभी स्टक हैं, वो भी चीज़ें रुक गई हैं, थर्ड पार्टी भी वहीं पे ही अभी स्टक है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, हालांकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। और हो सकता है थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, किसी और पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, किसी और सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, बट यहाँ पे उसके जब तक कर्मास क्लियर नहीं होंगे तो वो उस सिचुएशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो चैरियट का कार्ड है ज़रूर से, उसकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो हो सकता है थर्ड पार्टी भी किसी का ट्विन फ्लेम हो या किसी का सोलमेट कनेक्शन हो, तो उसकी लाइफ में वो बंदा भी एंटर होने वाला है या वो बंदी भी एंटर होने वाली है थर्ड पार्टी की लाइफ में। बट उसको पहले आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे कर्मा रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि ये चैरिट का कार्ड भी ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड भी होता है, एक्शन का कार्ड भी होता है। तो किसी ना किसी तरह का एक्शन लेने की सोचती है थर्ड पार्टी, बट वहाँ पे सिचुएशन हैंग्ड हो जाती हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो हैंग्ड वाली सिचुएशन है और यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रही है उस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, क्योंकि अभी उसको काफ़ी सारे यहाँ पे कर्मास क्लियर करने हैं। और कर्मा किसके साथ क्लियर करने हैं? आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, या फिर उसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो उसको इस लाइफ टाइम में रिजॉल्व करना है। तो पहले वो रिजॉल्व होगा तब उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, अगर वो किसी सोलमेट की तरफ आगे बढ़ना चाहती है या उसकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा तो पहले ये कर्मा क्लियर होगा, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको उसकी लाइफ में यहाँ पे कुछ क्रिएट होता हुआ तब दिखाई दे रहा है। उसकी लाइफ में कुछ रीस्टार्ट तब होगी, पहले उसका कर्मा यहाँ पे रिजॉल्व होगा। और इस टाइम थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा से यहाँ पर डील कर रही है। और यहाँ पे अगर बात करूँ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पे तो बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी चक्रास थे उनके ऊपर, आपके पार्टनर के चक्रास के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में है, जल्दी जल्दी अपने कार्मिक्स को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर्मा, क्योंकि कर्मा खाली किसी इंसान का नहीं होता, ठीक है। कर्मा हेल्थ से रिलेटेड भी होता है, ईगो से रिलेटेड भी होता है। तो वो जो चीज़ें थी ना उनके अंदर का जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करने में फटाफट आपके पार्टनर की नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, और उनकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग किस चीज़ में? यहाँ पे तो मुझे स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको ये रीडिंग आप देख ज़रूर रहे हो, लेकिन काम किस पे करना है? आपको अपने आप पे काम करना है, ठीक है। किसी से भी अननेसेसरी अपनी कार्मिक कॉर्ड नहीं जोड़नी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया था कार्मिक कॉर्ड को कट कैसे करते हैं, ठीक है, ये बताया आज की रीडिंग में, मैंने आपको ये बताना था। और उसका पहले मैं ये देख लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन, थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पार्टनर के लिए लोनलीनेस, पास्ट लाइफ्स, सोल सर्चिंग, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अपनी सोल सर्चिंग की तरफ लगी हुई है, और उधर आपके पार्टनर भी यहाँ पे सोल सर्चिंग की तरफ लगे हुए हैं, हर्मिट में है इस टाइम पर, हर्मिट मोड में है, किसी की कोई बातचीत नहीं हो रही। और थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? तो यहाँ पे किसी ना किसी सोर्स, यहाँ पे कोई पावरफुल एनर्जी लग रही है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिसकी वजह से आपकी और थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर किसी ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, ठीक है। कर्मा, वही वाली बात आ रही है, हैवी कर्मा यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं, और ये कर्मा उनका अब से नहीं है, पास्ट लाइफ से उनका कर्मा है यहाँ पे, ठीक है। इनका कर्मा पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो इस टाइम पे रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोनलीनेस का कार्ड है, बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे लाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। आइसोलेशन में है डेफिनेटली, यहाँ पे आप समझ सकते हो इस कार्ड को देख के किस तरह की एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। आइसोलेशन में है, दोनों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, और दोनों ही एक दूसरे को कर्ज कर रहे हैं। ब्लेम गेम्स यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा भिड़े जा रहे हैं, बार बार एग्जॉर्शन देख रहे हो यहाँ पे कार्ड, एग्जॉर्शन का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं दोनों ही, एक दूसरे से लड़ लड़ के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे से बाहर निकलना चाहते हैं। द डे ड्रीमिंग, इल्यूजन में अभी भी फंसे हुए हैं। इल्यूजन मतलब आपके पार्टनर चाह तो आपको रहे हैं, बट यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं, इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। बैलेंस आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, बट उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है, उनको आपकी तरफ कैसे आना है। तो इस तरह की एनर्जी में अभी तक फंसे हुए हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इल्यूजन, एक्चुअली ये इल्यूजन का कार्ड है, ठीक है। तो इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना किसी से बस सपनों में खोए रहना, सपनों की दुनिया में खोए रहना, एक्शन नहीं लेना, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी के साथ बात करूं तो आप देख सकते हो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर यहाँ पे निकल रहे हैं, अपना पास्ट लाइफ कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं इस टाइम पर, और बिल्कुल अकेला, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही। ये तो उनको समझ में आ गया, कोई पुराना कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ जो उनको इस टाइम पे रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हैवी यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है ये आपके पार्टनर की है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। इस टाइम पे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इस पूरा खुल के बोला भी नहीं जा रहा, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग इस टाइम पे बहुत हैवी एनर्जी से इस टाइम पे डील कर रहे हो, और आप भी आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे फील कर सकते हो। बट प्लीज़ उनको कॉल या मैसेज मत करना, जो भी उनका कर्मा है उनको फेस करने देना। जब तक उनको आप सपोर्ट करते रहोगे तो कभी भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं होगा। जो भी डिवाइन कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दो, और जो कुछ भी होगा वो आपके हित में ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो उनको ट्रांसफॉर्म होने दो, राइट। और देखें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। द मून का कार्ड आ रहा था, आना होगा, दोबारा आ जाएगा। लेट्स चेक थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में लास्ट थर्ड पार्टी वाली रीडिंग में कि मैम थर्ड पार्टी रिलीज़ कब होगी। ये देखो, डेथ, टावर, ओह माय गॉड। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, तो वो ओके। सोल शॉक से निकल रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर,
सोल शॉक से निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सोल शॉक उन्होंने आपको दिया था, उसी सोल शॉक से अब आपके पार्टनर यहाँ पर निकल रहे हैं उससे। डेविल एनर्जी, थर्ड पार्टी, कार्मिक, कार्मिक का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आपके पार्टनर यहाँ पे फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। देख रहे हो आप, डिवाइन इंटरवेंशन, डेविल, ये डेथ का कार्ड। क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? देखिए, यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो यहाँ पे जितने कार्मिक्स हैं वो यहाँ पे सारे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है, और ये होकर ही रहेगा। अब थर्ड पार्टी रिलीज होकर ही रहेगी यहाँ पर। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत डरे हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लाइफ में आगे, अपना कार्मिक रिलीज कर रहे हैं। बट इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। यहाँ पे बढ़ने की एनर्जी ज़रूर है। उन्होंने उन्होंने ना अपने इर्द गिर्द यहाँ पे गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है। गार्ड्स अप कर लिए, अपने लिए स्टैंड लेना तो सीख रहे हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि आने वाले टाइम में अब क्या होने वाला है, इस तरह की एनर्जी है। डेथ का कार्ड आया है। आप देख सकते हो तीनों ही कार्ड कितने हैवी एनर्जी के निकल कर आए हैं। देख रहे हो कितनी हैवी एनर्जी है यहाँ पे आपके पार्टनर की, और यही एनर्जी ये मैं इस टाइम पे फील कर पा रही हूँ। चीज़ें बिखर रही हैं, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, रिश्ते हैं तो रिश्तों में टूट फूट है, तबीयत है तो ख़राब हो रही है, अगर जॉब पे, वर्क प्लेस पे हैं तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। डेथ का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंडिंग की तरफ, ये अगर रिश्ता है तो एंडिंग की तरफ जा रहा है, अगर फाइनेंशियल कुछ है तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हेल्थ है तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बहुत ही एक्सेस में हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में है। अब आगे क्या होगा, जैसे होता है ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। उन्होंने हर किसी से यहाँ पे रिश्ता तोड़ लिया है, और धीरे धीरे अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर रहे हैं। बट वो इन चीज़ों से दूर, वो एक होता है ना, अब हम जैसे, अगर हमें लगता है ना कि कोई खतरा हमारे इर्द गिर्द है, तो हम अपने लिए बस अपना सेफ गार्ड कर लेते हैं, चारों तरफ हम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। वही बाउंड्रीज आपके पार्टनर ने इस टाइम पे क्रिएट कर रखी हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और आप देखो, मैं तो यही तीनों कार्ड एक साथ आना, मतलब इट्स रियली रियली बहुत हैवी एनर्जी है। मतलब मैं तो देख के ही शॉक हो गई कि ये तीन कार्ड्स इकट्ठे कैसे निकल कर आ गए। बिल्कुल, जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे पीक पर है आपके पार्टनर का, और अगर अभी भी वो नहीं सीखे ना, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, इस टाइम बहुत ज़्यादा सोल शॉक में है, घबरा जाते हैं, रात को उठ के बैठ जाते हैं, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है किसी भी तरीके से। उनको डिवाइन ने बिल्कुल इस टाइम पे ना ऐसा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो उनके चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है। जितने भी उनके इश्यूज थे चक्रास में, वो सारे यहाँ पे सरफेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से एक तो आप लोगों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। उनकी लाइफ से जो सपोर्टिव टीम थी वो भी यहाँ से हटा ली गई, और दूसरा जितना कार्मिक ट्रिगर थे वो भी उनको मिल रहे हैं। और जहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी हमारे पास आया है। यहाँ पे डेथ का कार्ड 2 बार इस रीडिंग में आ गया। तो हैवी कर्मा यहाँ पे आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं, और कर किस रहे हैं, थर्ड पार्टी से फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो एंडिंग भी होगी, ठीक है। तो जल्दी से ये कर्मा भी रिलीज होगा, और यहाँ पे एंडिंग भी होगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, क्योंकि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन हो गया कि ये बंदा मेरा नहीं है, और मुझे अब इसके साथ आगे नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे पहले जो कार्ड आते थे ना, थर्ड पार्टी बांध रही है, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी होप दिखाई देती थी। पर अब ऐसे वाले कार्ड्स कोई आते ही नहीं है। इस बार कितने टाइम से मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ, अब ऐसे वाले कार्ड्स नहीं आ रहे। अब थर्ड पार्टी जैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। ये वाला देखो, चैरिट का कार्ड आया, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के लिए। तो थर्ड पार्टी क्या है कि अब इन सब चीज़ों से भी बाहर निकलना चाहती है, वो भी अपनी लाइफ जीना चाहती है, और इस कार्मिक कनेक्शन को तोड़ना चाहती है। ये चीज़ आपके पार्टनर को भी समझ में आ रही है, ये चीज़ थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रही है। तो ये सबसे अच्छा है कि डिवाइन की मर्जी को माने, और
और बिना किसी को हर्ट करे, बिना कोई कर्मा क्रिएट करे, इस कार्मिक कनेक्शन को रिजॉल्व कर लें। ठीक है ना? अगर आप अगर आपके पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं या कोई डीएम इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं, तो उनको सजेशन ये है, जो भी उनको ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस टाइम पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। उन चीज़ों को बैठ के मेडिटेशन में रियलाइज़ कीजिए कि ये सब चीज़ें अगर आपके साथ वन बाय वन हो रही हैं, तो हो क्यों रही हैं और इससे आपको क्या लेसन्स मिल रहे हैं। ठीक है? और इन सब चीज़ों को आगे आपको कैसे रिजॉल्व करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉर्ड कटिंग का मेथड बताती हूँ और ये सबके लिए है। ठीक है? ये इसको कोई भी कर सकता है। सिंपली आपने आर्कएंजल माइकल को अवॉक करना है कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। और आपने ये बोलना है, आर्कएंजल माइकल अपनी ब्लू स्वॉर्ड से अब मेरे ऑरा को क्लीन कीजिए। सबसे पहले अपने ऑरा को क्लीन करना है। आपने ऑरा के लिए आपने प्रोटेक्शन मांगनी है कि आप मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए एंड लॉक एंड सील कीजिए। उसके बाद आपने आर्कएंजल माइकल को बोलना है कि प्लीज़ मेरी जिस भी इंसान के साथ आपको लग रहा है कि इस टाइम आपकी पटरी नहीं खा रही है, तो आपने आर्कएंजल माइकल को बोलना है कि इस इंसान के साथ मेरी जो भी कार्मिक कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको कट कर दिया जाए। और आपने ये देखना है, आर्कएंजल माइकल के हाथ में ब्लू स्वॉर्ड है और उन्होंने आपकी नाभि के साथ और उस इंसान की नाभि के साथ एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, उसको आपकी नाभि से कट कर दिया और उस इंसान की नाभि से भी कट कर दिया है। और ये सब आपने मेडिटेशन में बैठ के करना है, रिलैक्स होके करना है। ठीक है? और आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखोगे थोड़ा, अगर आप इसको 11 डेज़ तक करते हो या 21 डेज़ तक रेगुलर करते हो, तो थोड़े टाइम बाद वो इंसान आपको ट्रिगर करना ही बंद हो जाता है। वैसे तो इसका इफ़ेक्ट विद इन अ डे और विद इन अ 2 डेज़ ही भी आना शुरू हो जाता है कि वो इंसान फिर आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं करता और बिल्कुल ही आपकी लाइफ से विद इन 11 डेज़ और विद इन 21 डेज़ आपकी लाइफ से चला जाता है। ठीक है? बट ट्विन फ्लेम्स के साथ क्या होता है, उनकी कॉर्ड्स कभी भी कट नहीं होती हैं। ठीक है? ट्विन फ्लेम की तो कॉर्ड ही एक होती है, तो वो अपनी कॉर्ड कैसे कट करेंगे? तो नहीं कर सकते ना। तो ये सिर्फ कार्मिक कनेक्शंस के साथ, हम और किसी के साथ भी अपनी कॉर्ड कट कर सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम कभी भी कॉर्ड कटिंग नहीं होती है। तो ये थी ये तो मैंने आपको बता दिया थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रोमांस एंजल से मैं देखूंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। सेपरेशन में हो आप लोग, कंफर्मेशन आ गई, आप दोनों सेपरेशन में हो इस टाइम पर, सेपरेशन फील कर रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। हालांकि आप लोग सेपरेशन में हो इस टाइम पे, बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कन्वर्सेशन है, तो काफ़ी हद तक आप दोनों एक टेलीपैथिकली कनेक्शन में हो। आपके पर्सन आपको जो भी मैसेजेस देते हैं वो आपको समझ में आता है और आपके पार्टनर ही ये समझते हैं कि उनका दिल, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स टेलीपैथिकली कन्वे कर लेते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे उनको पता है, आपके पार्टनर को, इस टाइम पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखी हुई है। फ्लर्ट आपके साथ जो भी उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है? तो किसी न किसी फ्रेंड की हेल्प लेके आपसे बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। यहाँ पे बोल रहे हैं गेटिंग टू नो ईच अदर। आपके पार्टनर भी आपको समझ रहे हैं और आप भी आपके पार्टनर को इस टाइम पे वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनकी सिचुएशंस को इस टाइम पे समझो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। तो होप इससे आपको कुछ हीलिंग मिली हो और कॉर्ड कटिंग आप ज़रूर से करके देखना, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और सबसे बड़ी बात है, लास्ट में आपने आर्कएंजल माइकल को थैंक यू करना नहीं भूलना, ये मैं आपको बोलना भूल गई थी।
हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है जब भी आप एंजल्स को वॉक करते हो। वैसे तो ग्रैटिट्यूड हमेशा सबको ही पे करना चाहिए, लेकिन जब भी आप एंजल्स को वॉक करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसे जब भी आपकी हीलिंग हो गई, कॉर्ड कट हो गई है, तो आपने बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल इस पर्सन के साथ मेरी कॉर्ड कट करने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको बोलना है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आपको नॉलेज मिली होगी और आपको हीलिंग मिली होगी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।